दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर के दामों में भारी गिरावट देखी गई है। सिल्वर ईटीएफ की कीमतें 20% नीचे गिरी हैं, जबकि गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड ईटीएफ में 10% की कमी आई है। ये गिरावट इतनी तेज हुई कि मार्केट में पैनिक फैल गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फोमो की वजह से हुआ है, जहां लोग बिना सोचे समझे निवेश कर रहे थे और अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इस वीडियो में इस खबर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है इसके, क्या हुआ है, गिरावट की डिटेल्स क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ है। 2025 के अंत में गोल्ड और सिल्वर के दाम रिकॉर्ड हाई पर थे। दोस्तों, एमसीएक्स पर सिल्वर 1 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर था और गोल्ड 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। लेकिन जनवरी 2026 में अचानक क्रैश। सिल्वर ईटीएफ जैसे निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में 20% की गिरावट। मतलब अगर आपने 1 लाख निवेश किया था तो अब वो 80% रह गया। गोल्ड ईटीएफ में 10% ड्रॉप, जैसे जीएलडी या भारतीय गोल्ड ईटीएफ। ये गिरावट सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी है। आई शेयर्स सिल्वर ट्रस्ट एसएलवी 10% नीचे और एसडीपीआर गोल्ड शेयर्स जीएलडी भी प्रभावित हुए। निवेशकों में हाहाकार, क्योंकि कई ने हाल ही में फोमो में खरीदा था। अब सबसे बड़ा सवाल, फोमो क्या है और कैसे इसने कीमतें गिराई हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी डर कि कहीं मौका छूट ना जाए। 2025 में गोल्ड और सिल्वर 100 से 150% ऊपर चले गए थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक खरीदारी से दाम बढ़े। लोग सोचते थे कि और ऊपर जाएगा, तो बिना रिसर्च के ईटीएफ में पैसा डालते गए। ईटीएफ इनफ्लो ट्रिपल हो गया, प्रीमियम बढ़ गया। मतलब ईटीएफ की कीमत असली मेटल से 10% ज्यादा। लेकिन अब जैसे ही यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स पर सख्ती दिखाई और इकोनॉमी स्टेबल लगी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू। फोमो से खरीदने वाले अब बेच रहे हैं, जिससे कीमतें क्रैश। एक्सपर्ट्स कहते हैं यह बबल था जो फूट गया। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे इन्वेस्टर ने चेतावनी दी थी कि फोमो मैनिया से सावधान रहिए, वरना सही नहीं होगा। एक्सपर्ट्स अभी क्या कह रहे हैं सिचुएशन में, इस एक्सपर्ट्स ओपिनियन की बात करते हैं। चॉइस वेल्थ के अक्षत गर्ग कहते हैं कि यह हेल्दी करेक्शन है, न कि क्रैश। नए निवेशकों को 5 से 10% पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ ऐड करने चाहिए, लेकिन एसआईपी से। मौजूदा होल्डर्स को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड से $200 प्रति औंस जा सकता है। मनी कंट्रोल के एक्सपर्ट्स कहते हैं 2026 में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन गोल्ड 10 से 12% ऊपर जा सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट ने क्या कहा, फोमो से बचें, स्टेगर्ड बाइंग करें। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि सिल्वर ईटीएफ 28% नीचे आ चुके हैं, लेकिन डिप खरीदने का मौका। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्की रहेगा ये। कुल मिलाकर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पैनिक सेल ना करें, बल्कि डाइवर्सिफाई करें। अब निवेशकों पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। इस गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो निवेशक जो फेस्टिव सीजन में खरीदे थे, जैसे अक्टूबर 2025 में हाई पर खरीदा, अब लॉस। ईटीएफ बायर्स वर्स्ट हिट, क्योंकि प्रीमियम कम हुआ। इंडिया में सिल्वर ईटीएफ इनफ्लो ट्रिपल था, लेकिन अब आउटफ्लो। ग्लोबल में सिल्वर सप्लाई डेफिसिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रियल स्लोडाउन से प्रेशर। गोल्ड सेफ हेवन है, लेकिन सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल। गोल्ड 10% गिरता है तो सिल्वर 20%। घरेलू निवेशक हाहाकार मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी की उम्मीद है। अगर आपने एसआईपी किया था तो एवरेजिंग से फायदा होगा। क्या करें निवेशक, हमारी सलाह क्या है, एडवाइस क्या है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करें, सबसे पहले पैनिक ना करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं एसआईपी इन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ 2026 में जारी रखें, बॉटम वेट ना करें। एलोकेशन 5 से 10% पोर्टफोलियो में सिल्वर के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें, जैसे ईवी और सोलर। गोल्ड के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क, डाइवर्सिफाई। इक्विटी, डेट, कमोडिटी रिसर्च करें। ईटीएफ एनएवी चेक करें, प्रीमियम से बचें। अगर शॉर्ट टर्म है तो वेट एंड वॉच। लॉन्ग टर्म
बाय ऑन डिप। याद रखें, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।